श्रीगणेशाय नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान ईश्वरीय सत्ता को मेरा शत शत नमन। बंधुओं, मैं ज्योति त्रिपाठी आप सबके समक्ष आचार्य शंकर द्वारा रचित ग्रंथ भज गोविंदम की व्याख्या हेतु पुनः उपस्थित हुई हूँ। मित्रों, अब तक हमने इस ग्रंथ के 17 श्लोकों की व्याख्या की है और आज हम उसी श्रृंखला में श्लोक संख्या 18 की व्याख्या करेंगे। पिछले कुछ श्लोकों में हमने ये जाना इस ग्रंथ के माध्यम से कि सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति के लिए हमें बाहरी आडंबर या कहें बाहरी परिवर्तन और भीतरी परिवर्तन दोनों की महत्ता को जाना है। भीतरी परिवर्तन कितना जरूरी है, बाहरी परिवर्तन यद्यपि हो और भीतर का परिवर्तन ना हो, अर्थात हमारा वेश बदले, हमारा रूप रंग बदले, हमारे विचार भी बदलें, लेकिन हमारे जीवन में वो आचरण लागू होता ना दिखे, तो इस परिवर्तन का होना ना होना एक समान है, अर्थात व्यर्थ है। कहने का अभिप्राय है कि पिछले श्लोकों में हमने ये जाना कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाहरी और भीतरी दोनों परिवर्तन अपना स्थान रखते हैं, किंतु बाहरी परिवर्तन होने के बाद यद्यपि भीतरी परिवर्तन नहीं होता तो बात नहीं बनती, जबकि भीतरी परिवर्तन होने के बाद बाहरी परिवर्तन नहीं भी होगा तो भी बात बन जाएगी। अर्थात आध्यात्मिक उन्नति के लिए सन्यासी बनने की बहुत जरूरत नहीं है। बनना चाहे बने, ना बनना चाहे ना बने। एक गृहस्थ व्यक्ति भी बहुत अच्छी तरीके से सन्यास को जी सकता है, अपने आंतरिक परिवर्तन के द्वारा, अपने दृष्टिकोण के परिवर्तन के द्वारा, अपने आचरण को लागू करके। जरूरी नहीं है कि वो भी वेश धारण करे, वो भी जटाएं धरे, वो भी शारीरिक कष्ट करे और दुनिया को बताए। अभी तक हमने इस सत्य को जाना है। आज के इस श्लोक में आचार्य हमें एक ऐसे साधक के विषय में बता रहे हैं, एक ऐसे सन्यासी के विषय में बता रहे हैं जिसने इस सत्यता को, इस ज्ञान को जान लिया है, अर्थात जो समझ चुका है कि आचरण का जीवन में लागू होना और उसके बाद जो उसको उपलब्धि होती है तो उस उपलब्धि के बाद उसका कैसा व्यवहार होता है। अर्थात जो वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर चल रहा है और जिसके अंदर वैराग्य आ चुका है, जिसका विवेक पूरी तरह जागृत हो चुका है, उसका व्यवहार इस जगत में कैसा होता है, इसका वर्णन आज के इस श्लोक में आचार्य हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए इस व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए श्लोक का उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात इसका अर्थ और व्याख्या को समझते हैं। सुर मंदिर तरुमूल निवासः शय्या भूतल मजिनम वासः सर्व परिग्रह भोग त्यागः कस्य सुखम न करोति विरागा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इस श्लोक में आचार्य बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा सन्यासी जिसने वैराग्य को प्राप्त कर लिया है, विवेक जिसका पूरी तरीके से जागृत हो चुका है, उसके अंदर की सभी कामनाएं जो कि इस जगत से करता है ये मनुष्य समाप्त हो चुकी हैं, वैराग्य को प्राप्त हो चुका है। ऐसे व्यक्ति के लिए निवास को कोई स्थान नहीं है, लेकिन वो बड़ी खुशी से, प्रसन्नता से किसी भी वृक्ष के नीचे रह सकता है और रहता है। उसके पास बिछाने के लिए बिस्तर भी नहीं है, फिर भी वो जमीन से बहुत चैन की नींद सोता है। और उसके पास बहुत तरीके के कपड़े या वेश ऐसे धारण करने को नहीं है। वो मृग की छाला को पहनता है, जिसने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया है और भोग की चाहत जिसमें समाप्त हो चुकी है। तो ऐसे व्यक्ति को सुख कैसे नहीं प्राप्त होगा।
उसके हृदय में सुख कैसे संचरित नहीं होगा जिसके अंदर सारी कामनाएं समाप्त हो चुकी हैं। मित्रों, अब तक हमने कई श्लोकों में इस चीज को पढ़ा और अपने अनुभवों से भी हमने ये जाना है कि हमारे दुख और सुख दोनों का कारण हमारी कामनाएं हैं। तो कामनाएं बुरी भी नहीं है, लेकिन कामनाएं पूरी तरीके से सही भी नहीं है। तो अब जब सही भी ना हो और सही भी हो, तो वहाँ पर आचरण क्या होना चाहिए? मध्य मार्ग अपनाना चाहिए, संतुलन। कामनाएं वही होनी चाहिए जो हमारी हितकारी हों, जो हमारा नाश करें, जो हमारी मति को की गति को बिगाड़े। उन कामनाओं का कोई अंत नहीं। तो इसी पर हमें विचार करना है। पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा कि एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधक का जो मस्तिष्क है वो चिंताओं से, विभिन्न विषयों से मुक्त होना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति में हमारा समय और हमारा प्री ऑक्यूपाइड माइंड, यही दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। हमारा मन, हमारा मस्तिष्क पोजीशन, ऑब्लिगेशन, रिलेशन और ट्रांजैक्शन अर्थात परिग्रह करने से, चीज़ों की प्राप्ति, ऑब्जेक्ट की प्राप्ति से, लोगों को मनाने के लिए, लोगों को अपने पास ठहराने के लिए, अपने रिश्ते नातों में और अपने लेन देन में ही फंसा रहता है। और यही एक 4 चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में चिंता का विषय होती हैं, सोच का आधार होती हैं। कभी हम रिश्ते के विषय में सोचते हैं, कभी हम खुद के अस्तित्व के विषय में सोचते हैं, कभी हम अपने आसपास चीज़ों को इकट्ठा करने के विषय में सोचते हैं, कभी हम लेन देन के विषय में। इन चारों चीज़ों से जब तक हमारा मस्तिष्क मुक्त नहीं होगा, तब तक हमारी आध्यात्मिक उन्नति असंभव है। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति जब हमारी प्रायोरिटी बन जाती है तो दुनियादारी ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होने लगती है, रिड्यूस करता है साधक के जीवन से दुनियादारी, रिश्ते नाते, लेन देन। क्यों? क्योंकि वो इस ज्ञान को जान चुका होता है कि यहाँ पर कुछ भी ठहरने वाला नहीं है, यहाँ पर कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे उसके दिमाग से ये सारी चीजें रिड्यूस होती हैं और उसका माइंड एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट होता है। उसको समझ में आता है कि हमारा जो अस्तित्व है वो हमारे अपने कर्मों से है। हमें लोगों को मनाने में, लोगों को ठहराने में, समाज में अपने अहंकार को पोषित करने में, इस दुनियादारी के सज्जो सामान को बनाने में, इसमें हमारा अस्तित्व परमानेंट ठहरने वाला नहीं है। और ये अंतहीन दौड़ है जो कि हमें सिर्फ दौड़ाएगी, आज एक तो कल दूसरी। विषयों में तो मित्रों सुख की केवल भ्रांति होती है और लोग उसको सच्चा सुख मानकर भोगने की कोशिश करते हैं, पर प्राप्त होता है सुख के बदले में दुख ही। ऐसी भ्रांति क्यों होती है? हमें इस पर विचार करना चाहिए। एक कुत्ता जब सूखे हड्डी के टुकड़े को चूसता है, जोर जोर से चबाता है, और जब हड्डी का वो टुकड़ा उसके जबड़े में घिसता है तो उसके जबड़े से खून निकलता है। उस लहू के स्वाद से उस कुत्ते को लगता है कि ये इस हड्डी में से सुख आ रहा है, और वो उसको और चबाता है और अपने ही खून से, अपनी चोट से अपने जबड़े को छील देता है, जिससे खून निकलता है, और उसको वो सुख मानता है कि वो इस सूखी हड्डी से सुख आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से हम जीव को भी ये भ्रांति है कि पुरुष को स्त्री में सुख दिखता है, स्त्री को पुरुष में सुख दिखता है, सामान में सुख दिखता है, बड़े पैसे में सुख दिखता है, बड़े मकान में सुख दिखता है, लेकिन अंततः मन हमारा अशांत रहता है। सब कुछ होने के बाद भी कहीं कुछ खोया सा, कहीं कुछ अधूरा सा हमें महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? विचार इसी पे करना है। एक उदाहरण देती हूँ। एक आदमी को अगर मिठाई खाने की तीव्र इच्छा हुई और इच्छा होते ही किसी उसका चित्त व्यग्र हो गया और होते ही उसको भाग्यवश मिठाई मिल गई, ये उसके प्रारब्ध में थी, उसके अंदर एक उत्तेजना जगी कि मुझे अब मीठा मिले, प्रारब्धवश उसको वो मीठा मिल गया। तो उसको देख के वो तुरंत मन शांत और प्रसन्नता महसूस करता है, और चित्त के शांत होते ही, प्रसन्न होते ही उसको लगता है कि इस मिठाई से सुख मिल गया। जबकि मित्रों सत्य नहीं है। जैसे ही मिठाई सामने आई तो हमारा चित्त शांत होता है, और प्रसन्न होते ही जो उसका सुख का जो स्वरूप है वो आत्मा पे एक प्रतिबिंब के रूप में पड़ता है।
और उसकी हमें अनुभूति होती है और हम सोचते हैं कि इस मिठाई में सुख था। तो अगर इस मिठाई में सुख था तो हम निरंतर मिठाई खाते रहें, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। अगर मिठाई में सुख है तो हम एक की जगह 2, 4, 10, 20 रसगुल्ले खा लें, लेकिन ऐसा नहीं होता और परमानेंट सुखी हो जाए, ऐसा होता नहीं। हम खा भी नहीं सकते इतने रसगुल्ले और हम परमानेंट कितने खा भी ले तो भी सुखी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इच्छा के जागृत होते ही स्वभाव जो हमारा है तो हमारा चित्त व्यग्र हो जाता है और चित्त के व्यग्र होते ही पूर्व जन्म के हिसाब से हमको प्राप्त कर्मों के हिसाब से हमको वो मिठाई मिल भी गई तो हमें सुख की अनुभूति हुई और फिर तुरंत नष्ट हो जाती है। अब ये सुख आया कहाँ से? स्थिर बुद्धि से अगर हम विचार करें तो समझ में आएगा कि मिठाई मिलने या किसी इच्छित पदार्थ के मिलने से चित्त कुछ क्षण के लिए शांत होता है और उसके कारण ही सुख का अनुभव होता है। सुख का कारण मिठाई का मिलना नहीं, बल्कि मिठाई द्वारा प्राप्त जो हमें शांति होती है, उससे जो अनुभूति होती है वो हमको सुख लगती है। लेकिन हम मनुष्य भ्रमवश ये मान लेते हैं कि मिठाई से सुख मिला और इसी कारण सुख के लिए विषयों के पीछे पीछे हम दौड़ते रहते हैं। मिठाई की इच्छा होने से चित्त पहले चंचल होता है, मन में एक चंचलता आती है। मिठाई को पा जाने से वो चंचलता मिट जाती है और शांति मिलती है, और जैसे ही शांति मिलती है आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तो हमें सुख अनुभव होता है। यही एक स्पष्ट इसका सही एक कारण है कि हमें जो सुख महसूस हुआ। चित्त शांत होने पर उसमें आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने पर सुख हुआ। इस मुख्य बात को हम सब जीव भूलकर ये सेवन करते हैं कि मिठाई से सुख मिला। एक श्लोक है श्रुति में, यत् सुखाय भवे तत् ब्रह्ममय प्रतिबिंबनाथ वृत्तिस्वंतर्मुखावस्य निर्विघ्नं प्रतिबिंबनम। अर्थात जिस पदार्थ के प्राप्त होने से सुख मिलता है उसका कारण वो पदार्थ नहीं, बल्कि इच्छित पदार्थ की प्राप्ति से चित्त की चंचलता का शांत होना है और उसमें आत्मा का प्रतिबिंब निर्विघ्न पड़ता है, जिससे सुख की अनुभूति होती है और चित्त की जो चंचलता है उसमें स्थिरता आती है और हमको लगता है सुख। चित्त का शांत रहना ये संभव तभी है जब हम निरंतर भगवत स्वरूप में लगे रहें, वही सच्चा सुख है। और तभी हमें बाहर के ऑब्जेक्ट परेशान नहीं करते। हमारा जो सुख है वो बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करेगा। जब हम भगवत प्राप्ति की दिशा में बढ़ेंगे, आध्यात्मिक रास्ते में बढ़ेंगे और अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे, तभी हम निरंतर सुख को महसूस कर सकते हैं। सर्वम परवशम दुखम सर्वात्म पशम सुखम। अर्थात जिसकी प्राप्ति करने में अपने को दूसरों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता वो दुख रूप है, और जिसकी प्राप्ति के लिए अपने अतिरिक्त दूसरे का अवलंबन नहीं लेना पड़ता वही सुख है। यानी एक शब्द में कहें तो आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंसी। हम चीज़ों से अपने को इंडिपेंडेंट बनाएं, लोगों से इंडिपेंडेंट बनाएं, और वही इंडिपेंडेंसी ही हमारा सुख है। लेकिन हमारे साथ जस्ट उल्टा हो गया है। हम आजकल टेलीविज़न पर, मोबाइल पर इतने निर्भर हैं, कार पर इतने निर्भर हैं, सुख की सुविधाओं पे इतने निर्भर हैं कि जरा सी लाइट गई तो एसी के बिना हम बेचैन हो पा जाते हैं। साधन नहीं मिला तो हम पैदल चल नहीं पाते हैं। मोबाइल का चार्ज खत्म हुआ तो हम बेचैन हो जाते हैं। टीवी खराब हुआ तो हम चिंतित हो जाते हैं, अब वो सीरियल छूट जाएगा, हम कैसे रहेंगे। मित्रों, ये हमारी जो डिपेंडेंसी है यही हमारा दुख है। चाहे वो पैसों का दुख हो, चाहे व्यक्तियों का दुख हो, चाहे स्थान का दुख हो, हम जब जहाँ जैसे रहें उसको सहज स्वीकार करें, हमारे अंदर एक स्वीकृति की भावना हो, तभी हम सुख का अनुभव कर पाएंगे। सुख और दुख इन दोनों से परे जाना है, वही एक हमारी अंतिम गति है, वही हमारी एक मुक्ति है। अर्थात हम बंधे नहीं है, हम किसी पे डिपेंड नहीं है, यही है मुक्ति। और ये सब कुछ हमारे लिए। और ऐसा व्यक्ति जब इस स्थिति में आ जाता है तब उसको कोमल बिस्तर की जरूरत नहीं पड़ती, वो वृक्ष के नीचे भी रह सकता है, वो बिना बिस्तर के भी सो सकता है। उसको दिखाने के लिए कपड़े नहीं पहनने हैं, केवल अपनी रक्षा के लिए पहनने हैं। जहाँ वैराग्य केवल बाहरी आडंबर है
और अंदर से चीज़ों के प्रति आसक्ति है, वहाँ जीवन का सच्चा आनंद मित्रों कभी नहीं हो सकता। और इस श्लोक के माध्यम से आचार्य ने एक सच्चे विरक्त के का बाहरी व्यवहार कैसा होता है और जीवन के प्रति उसका आंतरिक दृष्टिकोण कैसा है, इसका चित्रण किया है। अब वो इस स्थिति में पहुंच गया है कि उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, उसको बहुत कोमल बिस्तर नहीं चाहिए, उसको बहुत दिखावा नहीं चाहिए। इसलिए नहीं कि वो पलायनवादी है या वो फ्रस्ट्रेट है या उसके पास अभाव है, ऐसा इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। उसकी जितनी आवश्यकता है उसने अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लिया है और अपने अंदर ही वो पूर्णता को महसूस करता है। अगर ये ऐसा संभव ना हो मित्रों, तो आखिर बहुत सारे लोग जो कार से चलते हैं तो कुछ लोग पैदल कैसे चल पाते हैं। हम जैसा अपने को बना लेते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। हम जैसी आदतें डाल लेते हैं वैसे ही हमारी आदतें पड़ जाती हैं। और हम जिस टेलीविज़न को, जिस अखबार को बहुत ज़रूरी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं, वो हमारे जीवन की शैली को प्रतिदिन बिगाड़ने वाले हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो टेलीविज़न के विज्ञापन हैं, वो उनका केवल जॉब ही है, वो इसी बात के पैसे कमा रहे हैं। उनका अस्तित्व ही इसी बात पर है कि वो बार बार विज्ञापन के जरिए, फ़ोन के जरिए वो हमें बार बार इस बात के लिए मोटिवेट करें कि इस चीज़ के बिना आप अधूरे हैं। उदाहरण के तौर पे आप टेलीविज़न में विज्ञापन देखिए, मैंने पिछले भी श्लोक में अपने उदाहरण दिया था कि 1 रुपए में एसी का एहसास, 1 रुपए का वो जो ठंडा तेल आता है उसमें एसी का एहसास। सियाराम शूटिंग शर्टिंग कपड़े के बिना आप अधूरे हैं, ये वॉशिंग मशीन के बिना आप अधूरे हैं। ये बार बार वो कह के हमारे माइंड में उस चीज़ के प्रति, सुविधाओं के प्रति उस आकर्षण को पैदा करते हैं। और हमारी जो ये इंद्रियां हैं, इनको बचपन से आदत है बाहर की तरफ अट्रैक्ट होने की। छोटा बच्चा जब कभी माँ की गोद में रोता है तो माँ उसको गोद में लेके यही कहती है, आओ आओ दिखाएं तुमको, देखो वो चंदा मामा है, देखो वो तारे हैं, वो देखो हवाई जहाज जा रहा है। मैं ये सब उदाहरण देके आपको समझाना ये चाहती हूँ कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो बाहरी चीज़ों पे ही अट्रैक्ट होती हैं और हम उन बचपन से लेके युवावस्था तक इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उन चीज़ों पर ही हमें लगता है कि पूर्णता प्राप्त होगी, सुख प्राप्त होगा, ये सुविधाएं होंगी तभी हम कंप्लीट होंगे। और इसी वजह से हम निर्भर होते चले जाते हैं और ये निर्भरता ही हमारे दुख का कारण है। जबकि हमारा शास्त्र क्या कहता है? हमारा शास्त्र कहता है कि हमारा जीवन जितना सिंपल होगा, हमारी ज़िंदगी में उतना सुख और शांति होगी। सिंपल जीवन ही सुख शांति का आधार है। हम अपने जीवन को जितना सिंपल करेंगे, कम से कम में, और अपनी आवश्यकताओं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेड़ के नीचे जाके सोने लगें या आप बिना गद्दे के सोने लगें। कहने का अभिप्राय ये है, ये श्लोक तो जिस परिप्रेक्ष्य में बना, कहने का अभिप्राय ये है कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं और हमारी जो इच्छाएं हैं, उनके बीच हमें संतुलन बनाना आना चाहिए। हमारी इच्छाएं कभी नहीं पूरी हो सकती, लेकिन हमारी आवश्यकताएं कभी ईश्वर अधूरी नहीं रखते। ईश्वर हमारी आवश्यकताओं को कहीं से भी, कैसे भी निश्चित रूप से पूरी करते हैं। तय हमें करना होता है कि हमारी आवश्यकता क्या है और हमारी इच्छा क्या है। यही हमारा विवेक है, यही हमारा विचार है। हम जैसे जैसे अपने जीवन से इन बाहरी चीज़ों को, इन कामनाओं को रिड्यूस करते जाएंगे, हम वैसे वैसे हमारा जीवन शांत होता जाएगा। हमने दीपावली पर अपने घरों में तो सफाई करी, घरों को तो सजाया, लेकिन हमें अपने मन से इन सारी गंदगियों को, ये जो इकट्ठा करने की चीज़ें हैं, ये जो भीड़ भाड़, रिश्तेदारी, लोगों के बीच अपने अहंकार को बताने की, अपने वर्चस्व को दिखाने की, हमें इन सब गंदगियों को भी साफ करना है। तो हर दिन हमारे जीवन में दिवाली है। जब ज्ञान का दीपक जल जाता है तो कोई एक दिन दिवाली नहीं होती मित्रों। दीपावली के त्योहार का मुख्य उद्देश्य ही यही है, उजाला, प्रकाश अर्थात ज्ञान। और ज्ञान से बड़ा दिया कोई नहीं है। जब जीवन में ज्ञान आ जाता है तो पूरा जीवन सुखमय, और हर दिन दिवाली है। कोई भी दिन हमारा दुख का नहीं होता। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य शंकर यही बताना चाहते हैं कि जब साधक
इस तरीके से जीवन को देखता है और इस तरीके से चलता है तो बाहर की चीज़ें उसके लिए माने नहीं रखती। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता जी में अर्जुन से स्थित प्रज्ञ कह करके ऐसे व्यक्ति के वर्णन किया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तद उच्यते। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपनी कामनाओं से सर्वथा रहित हो गया हो, अपने स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है, तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अर्थात जब तक कामनाएं हमारे अंदर रहेंगी तब तक हम साधक ही हैं, और जब कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, उनका अभाव हो जाता है, तब हम सिद्ध हैं। और सिद्ध व्यक्ति ही, उसको कोई इच्छा नहीं है, उसको इस संसार की कोई चीज़ ना सुखी कर सकती है और ना दुखी कर सकती है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमें इन चीज़ों पे काम करना है और उस स्थिति में जाना है जहाँ सुख और दुख के हम परे हों। मित्रों, सुख और दुख गृहस्थ के जीवन में भी आते हैं और सन्यासी के जीवन में भी आते हैं, लेकिन गृहस्थी जो संसारी व्यक्ति है वो सुखी और दुखी होता है, लेकिन सन्यासी सुखी और दुखी नहीं होता। सुख आता है वो भी चला जाता है, दुख आता है वो भी चला जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए फिर कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु पूजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रमंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अर्थात ये जो भोग हैं, जो विषय हैं, इनको केवल याद करने से ही हमारी इंद्रियों में उत्तेजना आती है और हमारा चित्त उस इंद्रिय की तरफ आकर्षित होता है। हमने कोई अचानक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ देखी, हम दौड़ पड़ते हैं उसको देखने के लिए, उसको पाने के लिए, और आकर्षित होकर हमारा ध्यान उसी तरफ चला जाता है। और जब किसी भी विषय के बारे में हम बार बार याद करते हैं तो वो ही हमारे दिमाग में रहता है, हमारे ध्यान में बार बार वही चीज़ आती है और फिर हमारे अंदर इच्छा होती है उसको प्राप्त करने की और भोगने की। अगर वो चीज़ हमें प्राप्त होती है, हमारी कामना पूरी होती हुई हमें दिखाई पड़ती है, और अगर हमें प्राप्त नहीं होती है तो फिर वो हमारी वृत्ति क्रोध के रूप में प्रकट होती है और हम उस वक्त विवेक शून्य है। इसलिए मित्रों, काम करना है अपने इस मन की इच्छा वृत्ति पे कि इच्छाओं पर कितना हम कमांड कर सकते हैं। और जब विवेक शून्य व्यक्ति होता है तो फिर वो बुद्धिहीन हरकतें करता है जो उसके जीवन में सिवाय पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाता। विषय के भोग हम जितने करेंगे हमारी तृष्णा दिन प्रतिदिन उतनी बढ़ेगी। हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनमें विषयों के भोगों की तृष्णा समाप्त ना होने पर लोगों ने बड़े बड़े दुख को उठाया है। इसलिए ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हवन में आहुतियाँ डालते जाते हैं, अग्नि प्रज्वलित होती जाती है। तो अगर सच्चा सुख और शांति चाहिए तो इस भोग तृष्णा का ही नाश करना है। इन इच्छाओं पर, विषयों के प्रति जो हमारी अरुचि है उसको पैदा करना है। जब अरुचि होगी, जब विषयों में सुख की प्राप्ति का भ्रम होगा, और ये भ्रम होगा कब? जब हम उसकी वास्तविकता को जानेंगे, उसके स्वरूप को जानेंगे, उसमें सुख है भी नहीं, उससे हमें मिलने वाला क्या है। और ये सारी चीज़ें उस ज्ञान चक्षु के खुलने पर ही आएंगी। हम लाख पूजा पाठ कर लें, हम दान कर लें, हम तीर्थ कर लें, हम कोई तपस्या कर लें, उससे कल्याण होने वाला नहीं जब तक हम इस सत्य ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे और जानेंगे नहीं, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं। तो हमें काम इस पे ही करना है। एक श्लोक है, भर्तृहरि अपने वैराग्य षटकम में कहते हैं, अवश्यम यातारिश्चिरतर्मुषित्वापि विषया वियोगे को भेदस्तः त्यजति ना जनो यत् स्वयमन्मुमन् व्रजन्तः स्वातन्त्र्या तदुतुल परितपायाय मनसः स्वयं त्वयक्ता ह्युते समशुक मनंतम विद्धति। विषय भोग चाहे कितने ही दीर्घ काल तक हमारे पास रहें, पर एक दिन ये अवश्य ही जाने वाले हैं। फिर चाहे हम उन्हें छोड़कर चले जाएं या वो हमें छोड़कर चले जाएं, उनका वियोग तो होना निश्चित है।
तब भी मोहवश हम अपनी इच्छा से उसका त्याग नहीं करते। जब विषय स्वयं नाश हो जाते हैं और उनका वियोग होता है, तब हमारे मन को बहुत दुख होता है। और यदि हम खुद मन से इनका परित्याग कर दें, तो हम रहते हुए ही अनंत सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत महत्व का श्लोक है मित्रों, इस पे भली भांति विचार करना चाहिए। अनंत सुख शांति की प्राप्ति का अभिप्राय एक वैरागी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो भोगों से और भोगों से प्राप्त होने वाले शारीरिक सुखों से आसक्ति को निकाल देता है, तो वो शरीर और भोग पदार्थों से अलग हो जाता है। और संसारी पुरुष जो भोग पदार्थों में ही आसक्ति को छोड़ नहीं पाता, तो शरीर में कैसे छोड़ सकता है। इस मनुष्य को भी मृत्यु के समय शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा, और शरीर के छूटते ही तमाम विषय अपने आप छूट जाते हैं। परंतु इनमें आसक्ति रहने के कारण फिर से हमें शरीर धारण करना पड़ेगा, और हम उन्हीं विचारों को लेकर के, उन्हीं अपनी अतृप्त इच्छाओं को लेके फिर अपनी गति के हिसाब से नया जन्म लेंगे, और फिर भोगों को भोगने के लिए इस कष्टमय संसार में आएंगे। जैसे भी हमारे कर्म होंगे, वैसे ही योनि हमें मिलेगी। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष है, वो जीते जी ही शरीर और भोगों को ज्ञान से छोड़ देता है, और अनंत सुख, मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त करता है, और बच जाता है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मरण के चक्र से वो छूट जाता है। आज के श्लोक में इतना ही। शेष पुनः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।